वंदे मातरम साथियों। सर्वप्रथम आप सबों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई। यह वर्षगांठ कई मायनों में हम सब के लिए खास है, क्योंकि इस बार स्वतंत्रता दिवस कोई एक दिनी कार्यक्रम न होकर एक महोत्सव के रूप में मनाने का राष्ट्र ने लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का यह समस्त नागरिकों से आह्वान है कि वे अपने घरों में 13, 14 और 15 ये 3 दिन पूरी तरह से राष्ट्रध्वज को लगाएं, सगर्व लगाएं और इस 3 दिनी स्वतंत्रता दिवस महोत्सव अगस्त को राष्ट्रव्यापी छवि प्रदान करें। यह अभियान उन तमाम शहीदों, क्रांतिकारियों, राष्ट्र को प्रतिष्ठित करने वाले महानतम साथियों सभी को समर्पित हो, राष्ट्र विभूतियों को समर्पित हो। इस स्वतंत्रता दिवस हम राष्ट्र के लिए एक बड़ी मिसाल बनाएं कि अनेकता में एकता परिलक्षित हो, संपूर्ण देश हर ओर तिरंगे से ओतप्रोत हो। ऐसा भव्य कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और यह अत्यंत आवश्यक है आज के परिदृश्य में, जहां कई देश, दुश्मन देश भारत को छत विक्षत करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर समय समय पर क्रांति के रूप में उभर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र ने मिलकर उन्हें नकारा है, लेकिन समाज में ऐसी कुरीतियाँ, कई क्लब, कई संगठन बने हुए हैं जो आज भी देश को विखंडित करने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में राष्ट्रप्रधान की यह अपील हम सबों के द्वारा सफल अगर बना दिया जाए तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर देश की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कि देश में बिखराव है, उन बिखराव पर यह प्रश्न लगा देगा, यह उन बिखराव को नकार देगा सीधे तौर पे। क्योंकि हमारी दलगत भावनाएं अलग अलग हो सकती है, हमारी राजनीतिक मंशाएं अलग हो सकती है, राजनीतिक चहेते किरदार हो सकते हैं, लेकिन ये एक राष्ट्र के आह्वान है कि इस बार राष्ट्र दिवस को 75वीं वर्षगांठ को हम लोग एक अलग पहचान बनाएं, अनेकता में एकता को दिखलाएं। तो हमारा यह आग्रह होगा आप सबों से कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने घरों में दिनांक 13, 14 और 15 अगस्त को सगर्व राष्ट्रध्वज लहराएं। साथ ही यह याद रखें कि यह राष्ट्रध्वज है, कोई झंडा नहीं, तो इसे राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल जो है उसके अंतर्गत लगाएंगे और सगर्व लगाएंगे, ससम्मान लगाएंगे और उनका विधिवत उतारेंगे भी, रखेंगे भी और प्रतिदिन लगाएंगे। ऐसा करने मात्र से आपकी राष्ट्रभक्ति बहुत लाइसेंसी हो जाएगी, बहुत एकमात्र जरिया है कि आप अपनी देशभक्ति को इसी के थ्रू अदा कर सकते हैं, दिखला सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, किंतु एक आह्वान पे, राष्ट्र के एक आह्वान पे एक बड़ी क्रांति अगर देश में होती है तो वह राष्ट्र के लिए बहुत ही मतलब प्रभावशाली स्टेप होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कई मायनों में देश के लिए आवश्यक है। डीपी में तिरंगा लगा लेना और राष्ट्रध्वज 15 अगस्त के दिन जाके सलामी ठोक देना राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं दिखाता। हमारा आग्रह होगा कि आप इस तिथि को यह प्रण लें कि हमारा हर कदम अपने राष्ट्र के लिए बाधक नहीं होगा, राष्ट्र की छवि को कहीं भी धूमिल नहीं करेगा और राष्ट्र की प्रगति के लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा। चाहे हम कृषि क्यों न में लगे क्यों ना हो, हमें आवश्यकता नहीं कि हम हर कोई ध्वज ही लगा पाए, लेकिन मैं पूरी निष्ठा से अगर कार्य करता हूँ, सेवा कार्य करता हूँ, व्यक्तिगत कार्य करता हूँ निष्ठा के साथ, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की समृद्धि और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। बस भाव अंतःमन में तन मन धन सर्वस्व समर्पण बने राष्ट्र का मान, इस तरह की भावनाओं के साथ कर्म किए जाए, राष्ट्र स्वतः आगे आएगा।
लेकिन इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान अत्यंत आवश्यक है और हमारा हृदय से अपील है कि आप सभी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर आगे आएं और इस सम्मान को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की